आज हम आ जाते हैं चित्तौड़गढ़ घूमने के लिए। तो आइए आपको बताते हैं चित्तौड़गढ़ के बारे में। सदियों पुरानी एक कहावत है, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गड़ गया। यह कहावत यूं ही नहीं बनी, यह मेरे शौर्य, भव्यता और गौरव की पहचान है। मेरा नाम है चित्तौड़गढ़, जिसे कभी चित्रकूट भी कहा जाता था। मैं राजस्थान का सिरमौर, गढ़ों का गौरव हूँ। गंभीरी और बैडज नदियों के संगम के पास मैसा पठार पर समुद्र तल से लगभग 1850 फीट की ऊंचाई पर खड़ा मैं किसी विशाल व्हेल मछली सा दिखाई देता हूँ। करीब 8 किलोमीटर लंबे क्षेत्रफल में फैला मैं राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट हूँ, जहाँ आज भी खेती होती है। मेरी नींव मौर्य राजा चित्रांग या चित्रांगद ने रखी थी, जिन्होंने मुझे चित्रकूट नाम दिया था। उसके बाद 734 ईस्वी में बप्पा रावल ने तत्कालीन शासक मानमोरी को हराकर मुझ पर अधिकार किया। तभी से मैं केवल सैन्य शक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि संस्कृति, बलिदान व आत्मगौरव का साक्षात स्वरूप भी बन गया। मेरे दर्शनीय स्थलों में जहाँ भामाशाह की हवेली, रानी पद्मनी का महल, घोड़ाबादल महल, विजय स्तंभ और जैन कीर्ति स्तंभ है, तो वहीं मेरे आंगन में खड़े हैं कालिका माता मंदिर, समिधेश्वर मंदिर, श्रृंगार चौरी, वेदास की छतरी और नवलखा भंडार। मेरे हर पत्थर पर एक गाथा लिखी है, हर दीवार एक दास्तान कहती है। प्रवेश द्वारों की बात करें तो पाड़नपुर, भैरवपुर, हनुमानपुर, गणेशपुर, जोड़लापुर, लक्ष्मणपुर और रामपुर, जो मेरी तहरी पर कदम रखने वाले हर शख्स को देवीय कृपा व सुरक्षा का अनुभव करवाते हैं। पाड़नपुर मेरे लिए उन वीरों का स्मृति चिन्ह है, जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए यहाँ बलिदान दिया था। जोड़लापुर, जिसने मुझे भीतर से जोड़ा, मेरे हिस्सों को संगठित रखा। इतिहास के दौर में मैंने 3 बड़े साके देखे हैं। मेरी गद्दी पर बैठे रावल रतन सिंह के शासनकाल में, यानी 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने भयंकर आक्रमण किया। कहा जाता है कि रानी पद्मावती को पाने की लालसा में अलाउद्दीन खिलजी किसी भी हाल में मेरी सरजमीन जीतना चाहता था, जबकि रानी पद्मावती आईना महल में दिखी, जिसकी परछाई भर ने बादशाह के होश उड़ा दिए थे, अपने आप में कुशल रणनीतिकार और बहादुर छत्राणी थी। इस युद्ध में एक और जहां घोड़ाबादल की वीरता के किस्से प्रसिद्ध हैं, वहीं रानी सहित 1600 छत्राणियों के जौहर की अग्नि लपटें आज भी मेरी दीवारों में दहकती हैं। दूसरा साल 1535 ईस्वी में बहादुर शाह जफर के हमले के वक्त का है। यह रानी कर्मावती के जौहर और रावत बाघ सिंह के बलिदान की कहानी बयां करता है। मुझे आज भी याद है जब रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजकर मदद की गुहार लगाई थी, मगर अफसोस तब तक बहुत देर हो चुकी थी।